और इधर जो धुंधली देवी का बालक था उसका नामकरण हुआ। धुंधली देवी बोली, बोले महाराज इसका नाम मैं अपने नाम से रखूंगी। बोले मेरा नाम है धुंधली तो इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। धुम धुम कार का इतिकार ही, जिसके चलने फिरने बोलने आचरण से अंधकार छा जाए वह धुंधकारी है। धुंधकारी का भरण पोषण करने लगी। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पत्ते खेलने लगा, बिगड़ने के कगार पर आ गया। नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे मदरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। जब माता से और धन की प्राप्ति नहीं हुई तो चोरी करने लगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे की गल भाई बड़ी सुस्ती पाई हुई है। बोलो राधे राधे। हाँ, अब जैसे धीरे धीरे वह बिगड़ने लगा, माता ने कहा बोले भाई अब मेरे पास में नहीं, अब मैं कुछ नहीं दे सकती। तो धुंधकारी ने देखा कि माता ने कानों में कुंडल पहने हुए थे। माता को धक्का देके कानों के कुंडल छीन करके चला जाता है, मदरा का पान करता है। रात को आता है नग्न तलवार हाथ में लिए, सिर पर काली पट्टी बांधे हुए। आत्मदेव जी महाराज ने कहा बोले अरे दुष्ट निकल जाओ मेरे घर से, तुमने एक विप्र ब्राह्मण के घर को, मंदिर को तुमने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह मदरा की बोतल पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, निकल जाओ यहाँ से, तुम मेरे घर में रहने के योग्य नहीं हो। आज धुंधकारी कहता बोले सुनो आप शांत रहिए अन्यथा आपको ही उठा करके बाहर फेंक देंगे। आज आत्मदेव जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। धुंधकारी ने कभी आत्मदेव जी को पिताजी नहीं कहा। रात्रि भर बैठ करके रुदन कर रहे हैं आत्मदेव महाराज कि ये जब संतान नहीं थी तब भी दुख था और आज संतान है तब भी दुख है। गोकर्ण जी महाराज मध्य रात्रि में आते हैं। उन्होंने आकर के देखा पिताजी रुदन कर रहे हैं। आकर के कहा बोले पिताजी क्या बात है, आपके रुदन करने का कारण क्या है? पूरा वृतांत बता दिया। तो आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं बोले पिताजी जी हमारा जो देह के प्रति अभिमान है ना, यही सबसे बड़ा हमारा बंधन है। देहस्ते मास रुदिरे भीमति त्यज्यम त्वं जाया स्वता दिशु सदा ममतां विमुच्यः पश्यानिशं जगदिनां क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी हमारा जो देह के प्रति अभिमान है ना कि शरीर मेरा है, तो ये अभिमान सबसे पहले त्याग दीजिए। शरीर हमारा नहीं है, ये नश्वर है। शरीर की 3 गति होती हैं। जमीन में गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, और फेंक दोगे तो चील कौवे खा जाएंगे, और अग्नि के सुपुर्द कर दोगे तो धू धू करके यह जल जाएगा। चौथी गति कोई शरीर की हमारी हो नहीं सकती है। अरे हमसे अच्छे तो वो है पशु पक्षी हैं जिनकी मरने के बाद खाल भी काम में आती है। तो हे पिताजी हमारा तो ये नश्वर शरीर है, आप तो वह परम पिता परमात्मा को ध्यान करो जिससे हमारे ये जीवन में यहाँ आने का मूल उद्देश्य है। आज अपने पुत्र आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण के द्वारा मध्य रात्रि में ज्ञान उपदेश लेकर के श्री धाम वृंदावन की शरणागति ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का आज उन्होंने पाठ करके अपनी जीवन लीला को विश्राम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर रह गई धुंधली देवी। बार बार आता है धुंधकारी, माता को परेशान करता है। माता ने भी क्या किया, आंगन में जो बहुत बड़ा विशाल कुआं था उसमें जाकर के कूद जाती हैं, अपनी देहिक लीला को समाप्त कर देती हैं। अब निर्द्वंद हो गया, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। 5 वेश्याओं को ले आया। बोलो राधे राधे। 5 वेश्याओं को लेकर के आया। तो राजा के घर एक दिन चोरी करने गया तो वेश्याओं ने सोचा बोले यदि ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हमें भी मृत्यु दंड मिलेगा। तो बोले क्यों ना अब इसको समाप्त कर दिया जाए, इसके द्वारा धन तो हमने बहुत एकत्रित कर लिया है। आज उन वेश्याओं ने आपस में मंत्रणा की। जैसे ही धुंधकारी मध्य रात्रि में मदरा का पान करते हुए मदमस्त होता हुआ आया
तो एक वेश्या ने उसको सेज पर लिटाया चारपाई पर, दूसरी आई दौड़ करके उसने हाथ बांध दिए, तीसरी ने पैर बांध दिए, चौथी गई दौड़ी दौड़ी चूल्हे में से अंगार लेकर के आई, उसके मुख में डालना प्रारंभ कर दिया। श्वास अवरुद्ध होता है, धुंधकारी का प्राणांत हो जाता है। आज वही धुंधकारी अपने घर में अकाल मृत्यु पाकर के प्रेत योनि में वहीं पर भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज को तीर्थाटन में जब ये पता चला तो गोकर्ण जी महाराज ने उनका श्राद्ध तर्पण भी किया, परंतु फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। नगर भ्रमण करते करते देव तीर्थों का स्थानों का भ्रमण करते करते जब पुनः अपनी जन्मभूमि में आए, बोले मध्य रात्रि है तो गांव वालों को परेशान ना करते हुए गांव की सीमा पर पिताजी का स्थान है, घर है, तो वहीं चल करके मध्य रात्रि में निवास करता हूँ। जैसे मध्य रात्रि में आए, ध्यान लगा करके बैठने लगे, तो जैसे पूजन करने के लिए बैठते हैं तो कभी शेर की छाया आ जाती है, कभी हाथी की, कभी बकरे की। गोकर्ण जी महाराज देखने लगे कि ये क्या है, ये कौन है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने जल लिया कमंडल से और जैसे उस परछाई पर छिड़का तो आज वह प्रेत योनि वाली जो परछाई थी वह बोलना प्रारंभ कर देती है। गोकर्ण जी महाराज कहते बोले कौन हो तुम। आज वह प्रेत योनि में जो धुंधकारी छाया है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। बोले महाराज मैं कोई और नहीं, आपका भाई धुंधकारी हूँ। बोले अरे धुंधकारी तुम यहाँ प्रेत बन के पड़े हुए हो। बोले महाराज क्या करूँ, मैंने ऐसा कर्म किया है, सुगीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मयः। मैंने उच्च कोटि कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी अपने कुल का नाश कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर प्रेत बन करके पड़ा हुआ हूँ। हे महाराज आप मेरी मुक्ति का कोई साधन बताइए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं भैया आज मध्य रात्रि हो चुकी है, प्रातः काल होगा तो मैं भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान से तुम्हारी मुक्ति का साधन पूछूंगा। तो जैसे ही प्रातः काल होता है सूर्य नारायण भगवान से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, बोले महाराज महाप्रेत की मुक्ति का साधन क्या है। ये नहीं कहा कि मेरे भाई की मुक्ति, बोले महाप्रेत की मुक्ति का साधन क्या है। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे गोकर्ण यदि तुम अपने भाई की महाप्रेत की मुक्ति करना चाहते हो तो उसका सबसे सरल सुगम रास्ता है श्रीमद् भागवत कथा। तुम अपने भाई के निमित्त भागवत कथा का आयोजन करो, तुम्हारे भाई महाप्रेत की योनि से छूट करके नारायण भगवान के चरणों में जाकर के उनका वास हो जाएगा। आज गोकर्ण जी महाराज महाप्रेत को अपने भाई धुंधकारी को कथा श्रवण करा करके आज उनको प्रेत योनि से मुक्त कराते हैं। धुंधकारी आज देवत स्वरूप में आकर के नारायण भगवान के नगर को जाते हैं। तो वहाँ नारायण भगवान के पार्षद आए लेने के लिए, तो समस्त नगर निवासी बैठे थे। सबने देखा, बोले ये जो प्रेत था आज देवत स्वरूप में होकर के कहाँ जा रहा है। तो आज वहाँ पर जो देवत स्वरूप में होकर के जा रहा है, बोले क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। बोले ये बताएंगे बतांत कल 3 बजे से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि आज की कथा का जो समय है वो पूर्ण हुआ। हम आपसे क्षमा चाहते हैं जो हमने आपके समय आधा घंटा ज़्यादा ले लिया। कल से हम समय का आपका ध्यान रखेंगे। 3 से 6 बजे तक निरंतर यहाँ कथा चलेगी। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम करते हैं। यहाँ से हम कल की कथा पुनः आप और हम बैठ कर के श्रवण करेंगे। एक बार जोर से हाथ खड़े करते हुए प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। आज के जो यजमान है वह आरती के लिए आ जाएंगे और जब तक हम लोग कीर्तन करते हुए खड़े होंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी जय हो। गिरधारी जय हो। तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बड़े भाव से ताली बजाते हुए श्री राधे। गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई। अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई। तुम्हें समा जय जय तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना 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 बना दिया। बनवारी गिरधारी जय जय बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओम ज्वालामालिने नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारादे गन्धक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायतः। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। मुझ बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश में सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बलिहारी जाऊं। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यासदास जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसा। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ।
तेरी आरती गाऊं हजारे कन्या तुम्हें अपना बनाऊं हजार कन्हैया तोहे अपनो बनाऊं सेवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं। ओम जलेन शीतले कर्ण पुष्पदेवाय वंदनम ओम देव हो शांतिरंतरिम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेति शांतिर्भवतु वत मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जय